जय हिंद। आज हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस कब और कैसे यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, कैसे चेंज करते हैं इनको, और इनको सीखने के लिए किन किन चीजों का पहले जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आप ये नहीं पहचान पाते सेंटेंसेस में, तो आप वॉइस को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, एक्टिव से पैसिव वॉइस और ना ही पैसिव से एक्टिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने के लिए वर्ब के फॉर्म को पहचानना ज्यादा जरूरी है, वर्ब को पहचानना जरूरी है, सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। क्योंकि जब एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है और वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। अब कैसे ये वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम एक्टिव वॉइस कब यूज करते हैं और पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं। देखिए, इंग्लिश स्पोकन में, लैंग्वेज में ये वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है। कब हम एक्टिव वॉइस को यूज करते हैं, कब हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, इन चीजों को जान लें। एक्टिव वॉइस हम सेंटेंस में अपने स्पोकन इंग्लिश में तब हम बोलते हैं या राइटिंग इंग्लिश में तब हम यूज करते हैं जब हमें सब्जेक्ट को प्रीफरेंस देना होता है। सब्जेक्ट को प्रीफरेंस देने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसको सब्जेक्ट ने खुद उसको परफॉर्म किया है, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन वो सब्जेक्ट खुद ही है, राइट, और उसका रिसीव करने वाला उसका एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सब्जेक्ट है आपका मारिया और उसने एक एक्शन किया राइटिंग का, मारिया राइट्स अ लेटर। तो यहां पे ये सेंटेंस जो है ना वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे हमने पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ये वर्ब के फॉर्म से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। मारिया सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस लगा दिया, ऐड कर दिया कि जिससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो सके। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा होता है और उसका एक रिसिपिएंट होता है जिसके ऊपर उस काम को वो किया जाता है। मारिया राइट्स व्हाट? अ लेटर। इसमें ये मारिया एक सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस एक्शन को जो मारिया ने किया है। लेकिन अब एक सेंटेंस हम ऐसा लिखें जिसमें हमें ये दिखाना हो कि एक्शन को सब्जेक्ट ने नहीं किया बल्कि वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ, तो आप उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं मारिया was slapped by मारूफ। अब यहां पे देखिए, अब अगर वर्ब के फॉर्म को अगर हमने कुछ ऐसे लिख दिया, वर्ब के फॉर्म को हमने चेंज कर दिया, यहां पे वर्ब का फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने लिखा, यहां पे वर्ब के फॉर्म को हमने बी के फॉर्म के साथ ऐड कर दिया। अगर वर्ब के फॉर्म को ऐसे हमने यूज किया तो इसका मतलब मारिया ने अब इस एक्शन को नहीं किया बल्कि ये एक्शन मारिया के ऊपर हुआ है। यानी कि मारिया ने पीटा नहीं है, मारिया पीटी गई है। कौन पीटा है? मारूफ ने। लेकिन अगर इसी को और भी दूसरे तरीके से, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मारिया कोई एक्शन परफॉर्म किया हो, तो अगर आप ऐसे लिख दें मारिया स्लैप्ड मारूफ, मारूफ। अब यहां पे मारिया ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है और किसके ऊपर परफॉर्म किया है? मारूफ के ऊपर, यानी मारिया ने स्लैप किया मारूफ को। ये ओवरऑल एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब का ही खेला है। वर्ब के फॉर्म को चेंज करिए, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर वर्ब के फॉर्म को अगर आप सीख गए कैसे चेंज करते हैं, तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में आराम से बदल सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी पहचान लेते हैं तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आइए सीखते हैं और भी कुछ चीजें जो आपके बुक में दी हुई है। पहले आपको यह देखना है, रीड these sentences and circle the verb and its object in each of them. Some may not have any object. अगर कोई ऐसा वर्ब है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उनका पैसिव वॉइस नहीं चेंज कर सकते। इसलिए सबसे पहले यही सिखाने की कोशिश की गई है इसमें कि आप वर्ब को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं। और आपको सर्कल क्या करना है? वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब कहां पे है? वर्ब है यहाँ पे, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 8 लिखना चाहिए था। हाँ, द डॉग एट द मीट। तो यहाँ पे ये वर्ब है एट और खाया क्या? मीट को। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को मिला के आपको सर्कल कर देना है। यहाँ पे देखिए मारिया रोट द लेटर, रोट यहाँ पे वर्ब है, लेटर क्या लिखा इसने? लेटर लिखा, ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों को मिला के सर्कल कर देना है। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और वर्ब के साथ आपको पता है, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है
तो ये वर्ब को, ऐसे वर्ब के को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांसफर ऑफ एन एक्शन हो रहा है, इस एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। शी लाफ्ड मेरिली, शी लाफ्ड, ये वर्ब तो है लेकिन मेरिली इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो है क्या? शी लाफ्ड। हाउ, हाउ का रिप्लाई है, और हाउ का रिप्लाई मैंने आपको बताया था ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। जब एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या आप इसका पैसिव वॉइस बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यही बेसिक चीजें, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता नहीं है, जो समझ नहीं पाते। अगर जिनको पता है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। आप अगर पता नहीं है तो उसको पता करिए, प्रीवियस वीडियो को रिफर करिए जिसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया है कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है ना, काफी पुरानी वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, सेंटेंसेस के नाम से वहां पे एक प्लेलिस्ट में एक होगा, तो वहां पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल, यहाँ पे वर्ब है ग्रोज, व्हाट? वेजिटेबल्स, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल कर सकते हैं। शट द डोर, शट यहाँ पे वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जिनको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहां पे देखिए, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जॉन प्लेड फुटबॉल मैच। प्लेड ये वर्ब है, क्या खेला? फुटबॉल मैच। तो ये दोनों मिलके वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गए, जिनको आपने सर्कल कर दिया। आई बॉट, व्हाट? कार। तो बॉट जो वर्ब हो गया, कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गए। और हमने क्या कहा कि वर्ब के फॉर्म को हमें चेंज करना सीखना है। अगर टेंसेस आप नहीं पहचान पाते, टेंसेस कब पहचान पाएंगे? जब आपके वर्ब का फॉर्म क्लियर होगा। जैसे अगर मान ली मैंने एक सेंटेंस लिखा टीच, TEACH, टीच, ये जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में यूज होता है। टेंस आपने पहचान लिया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अगर इसी का वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने लिखा तो मैं लिखूंगा क्या? टॉट। और जब मैंने टॉट लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपने ये पहचान लिया ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। उसी तरीके से अगर इसी वर्ब को हमने विल शैल के साथ लिख दिया, विल शैल के साथ हमने टीच लिख दिया, तो आप इस वर्ब के फॉर्म से ये पहचान जाओगे कि ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस है। और ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस हैं। लेकिन जैसे हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर हम बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब बी की फॉर्म चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये टेंस अगर आपको पता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, तो ये बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज करो। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज MR होता है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म क्या है? टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। तो अगर ये वर्ब कहीं पे आपको दिखे एक्टिव वॉइस में और आपने वर्ब को चेंज कर दिया इस तरीके से, इज MR, ये आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस। यहां पे अगर सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, आई यूज किया है तो एम यूज करेंगे। तो अगर आपने इस तरीके से यूज कर चेंज कर लिया वर्ब को, तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में वर्ब आपका चेंज हो गया। ये वर्ब की फॉर्म होती है जो एक्टिव और पैसिव होती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट एंड डेफिनिट, इसी को पैसिव में चेंज करना है। तो आपको पता है पास्ट एंड डेफिनिट है, तो आपको चेंज करना है बी के साथ। हमेशा पैसिव वॉइस जो होती है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्म लिखा जाता है। यानी जब भी एक्टिव वॉइस के फॉर्म को, एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस के वर्ब में चेंज करेंगे, तो उनको बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे जब टॉट आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट है, तो बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वर, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिया आपने टॉट। ये सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का वर्ब। ठीक है, यहां पे देखिए विल शैल के साथ ये टीच आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहेगा विल शैल, और विल शैल के साथ बी बेस फॉर्म आती है बी, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ये देखिए वर्ब की फॉर्म चेंज, पैसिव वॉइस चेंज, एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका बन गया। दूसरा स्टेप इसके साथ जो अपनाते हैं, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट चेंज इनटू, मतलब चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट जो चला जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे चला आता है। क्यों चला आता है? क्योंकि हमने बताया
कि यहाँ पे हमें ये दिखाना है पैसिव वॉइस में कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना वो इस एक्शन को किया नहीं है, बल्कि वो एक्शन उस सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो ये 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका, यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको लिखना है तो पहले इज एम आर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, दैट इज टीच, हमने वर्ब लिया तो ये हो जाएगा टीचिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ये वर्ब हो गया एक्टिव वॉइस का। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस। इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ बी की जो फॉर्म अब आएगी, बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ये देखिए आपने चेंज कर दिया। यानी अगर ये सेंटेंसेस, अगर मान लो मैंने लिखा मारिया इज टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, तो यहां पे इज टीचिंग, इसी को देख के तो आपने टेंस पहचाना ना, एक्टिव वॉइस का टेंस है। यहां पे मारिया सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट है, तो इनकी प्लेसेस तो चेंज हो जाएंगी। जैसे इसको जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स, यहाँ पे मारिया भी सिंगुलर तो इसलिए आपने इज लगाया था, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर तो यहाँ पे इज लगाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एस देख के ये मत समझ जाइएगा कि मैथमेटिक्स प्लूरल होता है, नो, यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट नेम है, इज हो गया, मैथमेटिक्स इज। अब इनके साथ बी की फॉर्म आएगी, यहाँ पे लिखो बीइंग लिखना पड़ेगा आपको, इज बीइंग, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज टॉट, मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट। अब यहाँ पे मारिया जब जाएगा तो यहाँ पे बाई के साथ आपको लिखना पड़ेगा बाई मारिया। अब यहाँ पे सेंस चेंज हो गया, पहले मारिया इस काम को डायरेक्ट कर रही थी, मारिया इज टीचिंग व्हाट, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के ऊपर ये काम हो रहा है, अभी भी काम कौन कर रहा है? मारिया ही कर रही है। तो सेंस देखो ना, चेंज तो नहीं हो रहा है ना, जो सेंस एक्टिव वॉइस में वही सेंस पैसिव वॉइस में, बस हमने लिखने का तरीका बस चेंज कर दिया। जो यहाँ पे सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा था, उस हम अब उस एक्शन को नहीं करके वो एक्शन उसके ऊपर हम करा रहे हैं, दैट्स इट। प्रीफरेंस देने की बात है, आप किसको प्रीफर कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि सब्जेक्ट किसी एक्शन को करे, या आप चाहते हैं कि वो एक्शन को हम सब्जेक्ट के ऊपर दिखाएं? ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। तो ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होगा तो कैसे पहचानेंगे? डेफिनेटली आप लिखेंगे वॉज या वर, और इसके साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दैट इज टीचिंग लिखेंगे। लेकिन जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर तो रहेगा ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज्ड, एंड देन इसके साथ साथ बीइंग, बी का फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बी का भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लिखना पड़ेगा, दैट इज टॉट। देख रहे हैं चेंज हो जा रहा है, एक्टिव वॉइस का वर्ब पैसिव वॉइस के वर्ब में चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वर्ब है एक्टिव वॉइस का वर्ब, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पहले हम तो ये तो जाने कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो विल शैल के साथ हम बी लिखते हैं, देन इसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म दैट इज, हमने एक वर्ब लिया है टीचिंग, ये हुआ, शी विल बी टीचिंग। मैं पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ वर्ब को लिख रहा हूं, शी विल बी टीचिंग अगर मान लीजिए हो, तो यहाँ पे विल बी को हमने देख के और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को देख के हमने समझ लिया कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है तो ये पैसिव वॉइस नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बी की फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है ना, तो डबल बी की फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप चेंज मत करिएगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लिखते हैं हैज या हैव, और देन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का वर्ब। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? आप हैज हैव तो रखेंगे ना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इनके साथ साथ बी की फॉर्म लाएंगे। अब जब बी की फॉर्म लाएंगे तो ये भी थर्ड फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद से ये मेन वर्ब आपका रहेगा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हैज हैव टॉट लिखा हुआ है तो चेंज किस में हो जाएगा? हैज हैव बीन टॉट में चेंज हो जाएगा। ये वर्ब के फॉर्म को चेंज करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, उसको 2-4 पेज भरिए, लिखिए, लिखने की आदत डेवलप करिए। प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज टॉट।
पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बी की फॉर्म लिखेंगे, दैट इज परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी और मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म। ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपका वर्ब चेंज हो गया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में अगेन आप विल और शैल लिखेंगे लिखेंगे, फिर हैव लिखते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज हमने क्या लिया हुआ है, टीच वर्ब लिया हुआ है, दैट इज टॉक। ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपको रटना नहीं है, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे हम मेन वर्ब के फॉर्म, जो वर्ब की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है बी डू हैव, इन्हीं के फॉर्म्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो उनको एक बार देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब भी रटना नहीं पड़ेगा, वो चीजें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे विल हैव फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, शैल हैव के साथ यूज किया, तो वो तो यूज करेंगे ही करेंगे, विल शैल करेंगे करेंगे, हैव करेंगे, इनके साथ बी की थर्ड फॉर्म आनी है, बी के साथ ये वर्ब है ना, तो बी इस वर्ब को बी के साथ लिखना है, तो बी की फॉर्म यहाँ पे थर्ड फॉर्म में रहेंगी बीन, और ये थर्ड फॉर्म डॉट। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब है उसी को हमें चेंज करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमें नहीं चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब तो रखना ही रखना है, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें विल शैल रखना ही रखना है। ठीक है, हमें जो इस वर्ब को लिखना है वो वर्ब को बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखना है। अब बी की फॉर्म हमने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो बी का फॉर्म यहाँ पे बीन होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने लिखा तो बी का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग हमने लिखा। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी वर्ब के फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप क्या लिखेंगे, हैज, हैव, बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दैट इज टीचिंग। जब ऑलरेडी यहाँ पे बी की फॉर्म आ जा रही है तो हम एक और बी की फॉर्म लाके देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, इनका भी देखो यहाँ पे बी की फॉर्म ऑलरेडी है, इनको भी चेंज नहीं करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि आप लिखते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, विल शैल के साथ हैव लगाते हैं, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इनको भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बी की फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है इन सारे टेंसेस में, तो इनको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये एक रॉ फिगर है जो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कब हम एक्टिव वॉइस के टेंसेस को यूज करेंगे, कब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम लिखेंगे। ठीक है, और कैसे हम वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं। वर्ब के फॉर्म ही इसमें मेन रोल प्ले करेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में, और सेकंड रोल प्ले करेगा आपकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ और भी चीजें हैं उनको देख के हम समझते हैं। टू मेक सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस वी मेक सम चेंजेस, जो कि हमने सारी चीजें आपको बता दिया है। ये सारे बुक की चीजें जो मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस टू द सब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे आपको रखना है, जैसे यहाँ पे रख के बता दिया हुआ है द एलिफेंट ईट्स द बनानास, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे दे वॉच्ड अ फिल्म, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट की जगह पे। एक पहला स्टेप ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का कि हम सब्जेक्ट की पोजीशन को उठा के हम किस में कर दें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उठा के सब्जेक्ट की पोजीशन पे कर दें। सेकंड क्या है, चेंज द एप्रोप्रिएट वर्ब बी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब के फॉर्म को चेंज कर दें, किसके साथ, बी के फॉर्म के साथ चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस था लिखा हुआ था द एलिफेंट ईट्स द बनानास, तो आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है तो इसके बी के फॉर्म में चेंज करिए, बी का प्रेजेंट फॉर्म आएगा दैट इज एमआर। तो यहाँ पे चूंकि आपने बनानाज यहाँ पे लाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपने क्या किया, बनानाज लाया हुआ है, तो ईट का यहाँ पे जो बी फॉर्म होगा वो आर आएगा, प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यही तो करना है। यहाँ पे देखिए अ फिल्म लाया, द फिल्म, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, आप बी का फॉर्म ला रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग बी का फॉर्म क्या आ रहा है, वॉज। क्यों नहीं इसे मार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है ये पास्ट फॉर्म में है, जब पास्ट फॉर्म में है तो बी का भी पास्ट फॉर्म आएगा और देन ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया।
यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। दूसरा काम यहाँ पे ये करना है कि वर्ब को हमें बी के फॉर्म के साथ चेंज कर देना है, ठीक है ना। यूज द परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। थर्ड पोजीशन, थर्ड में हमें क्या करना है कि हमें जो मेन वर्ब है उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में ही चेंज करके लिखना है। तो ये तीन चीजें करनी है, सब्जेक्ट के पोजीशन और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंटरचेंज करना है। दूसरा काम करना क्या है, हमें जो भी वर्ब है उसके बी के फॉर्म हमें लिखने हैं, ठीक है। तीसरा हमें क्या काम करना है, जो भी हमें मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने एक साथ आपको बता दिया। आगे आइए। When a sentence is written in the passive voice, the object of the sentence becomes the subject. We add by before the doer of the action which was the subject earlier. जो पहले सब्जेक्ट था, अब जब हम पैसिव वॉइस में बना लेंगे तो उनके पहले हम बाई लगा देंगे, जैसा कि हमने यहां पे सेंटेंस में बाई लगा दिया है, ठीक है। आगे आते हैं। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही पैसिव फॉर्म बना पाएंगे। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बिकॉज दे कैन टेक ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनके साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंसेस विद इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कांट हैव अ पैसिव फॉर्म सिंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस विद इन ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के, अगर कोई सेंटेंस आपने लिखा उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, कांट हैव पैसिव फॉर्म सिंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट। उनके पैसिव वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ पीटर इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, ये वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे देखिए हिज लैपटॉप, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यानी इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेकर नहीं आएंगे आप, इसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, द सॉफ्टवेयर सिंगुलर है, इंस्टॉल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, तो बी की फॉर्म क्या लगेगी, यहां पे वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ इंस्टॉल्ड, ये हो गया द सॉफ्टवेयर। इस इंस्टॉल्ड वर्ब को चेंज कर दिया, वॉज इंस्टॉल्ड, द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, यहां पे ऑन हिज लैपटॉप, ऑन हिज लैपटॉप। अब इसको बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय पीटर, किसी ने किया ही होगा, तो यहाँ पे बाय लैपटॉप, बाय पीटर सॉरी, लास्ट में कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑन हिज लैपटॉप, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जो कि अक्सर गलतियां करते हैं। वर्ब के बाद जितनी भी चीजें आती हैं उनको ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं, ये की गलत है, आपको इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर सही है तो एक्टिव से पैसिव बनाना आसान है। यहाँ पे फाइनली ये चीज देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई, आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचान पाते हैं कि नहीं। स्टेट वेदर द सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। ग्रैंडफादर नैरेटेड स्टोरी, तो वर्ब से ही हम पहचानेंगे एक्टिव वॉइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया नहीं हुआ है तो पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। ठीक है, ही पुल्ड आउट अ ट्रॉली, यहाँ पे पुल्ड आउट व्हाट, अ ट्रॉली, तो यहाँ पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगेन ये पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। टेंस भी पहचानना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, नहीं पहचानेंगे चेंज नहीं हो पाएगा। इट वॉज केप्ट ऑन द टेबल बाई हिम, देखो अक्सर यहाँ पे लोग सोचते हैं ना कि बाई से बाई अगर आ गया ना तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर मान लो ये बाई हिम ना दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता, इट वॉज केप्ट ऑन द टेबल, तब तो वर्ब की फॉर्म ही तो आप मदद करते हैं ना चेंज पहचानने में कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया, इट वॉज केप्ट ऑन द टेबल, ये पैसिव वॉइस है आपका पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। ठीक है, जॉन प्लेड द बैडमिंटन, प्लेड व्हाट, द बैडमिंटन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। द सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, वाज कंपोज्ड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, ये पैसिव वॉइस है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, she studies the physics, she studies physics, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। द मील वाज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट एंड डेफिनिट है।
द शीप वॉज चेस्ड बाय द लॉयन, वॉज के साथ यानी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम कब और किस कंडीशन में लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं हम। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इन पे आप मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए। सो फाइनली दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। I hope you find this lesson very interesting, and if is it so, again the same request, kindly share among your friends so that they could get benefited of it. Thank you so much.